नमस्कार, स्वागत आप सभी का। हमारा देश उन ऋषि मुनियों का देश रहा है जिन्होंने हर चीज़ की रिसर्च की, हर चीज़ का मनन किया कि वह जो रिसर्च है, खोज है, वह किस प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और सुंदर भविष्य प्रदान कर सकती है। इसलिए उन्होंने प्रकृति के इन सुंदर रहस्यों को समझते हुए परंपराओं में इस प्रकार पिरोहा कि उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग त्योहारों का निर्माण किया, जिनमें से एक सुंदर परंपरा यह भी है कि दोनों समय जब मौसम बदलता है तो हम नवरात्रों के पर्व को हर्षोल्लास से मनाते हैं। यह जो नवरात्रों की परंपरा है, यह न केवल उपवास व अध्यात्म से जुड़ी हुई है, अपितु आयुर्वेद में स्वास्थ्य के उन गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई है जो शरीर का पूर्णतः शोधन कर शरीर को नया विकास प्रदान करते। आपने भी बहुत बार अपने बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि नवरात्रों के समय पर हमारे शरीर का रक्त बदलता है। असल में इस समय पर न केवल रक्त अपितु शरीर की सारी धातुएं निर्मित होने का एक विशेष समय है। यदि इस समय पर शरीर का ठीक से शोधन कर दिया जाए तो शरीर स्वस्थ तो होता ही है, साथ ही साथ यह शरीर आने वाले मौसम के बदलाव के लिए भी तैयार हो जाता है। इन 9 दिन के नवरात्रों को हम 9 अलग अलग माताओं से जोड़ते हुए आध्यात्मिक रूप से तो मनाते ही हैं, किंतु यदि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम इसे देखें तो इन 9 दिन में 9 माता स्वरूपी अलग अलग जड़ी बूटियां यदि सेवन करें तो इनके सेवन से शरीर का शोधन तो होगा ही, साथ में साथ सुंदर पोषण भी होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे का पोषण करती है, इसी कारणवश शायद इनको 9 माताओं के रूप में पूजा जाता है। इन नवरात्रों में पहले दिन हम माता शैलपुत्री का पूजन करते हैं। इस माता का स्वरूप यदि किसी औषध के रूप में हम सेवन करें तो वो जो पहली माता है वो अरड़ होगी, और आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है जिसकी कोई माँ ना हो उसकी माँ अरड़ है। यह जो अरड़ है, इसका सेवन हमारे शरीर के शोधन के लिए विशेष लाभकारी है। यह विरेचन के जरिए हमारे शरीर में जमा विषाक्त तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देती है और सारे दोष भी इसके साथ साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नवरात्रों में दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी माता का पूजन करते हैं। ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी को कहा गया है, ब्राह्मी बूटी। यह जो ब्राह्मी वनस्पति है, यह हमारे मानसिक विकास में बहुत उपयोगी है। यह हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, शीतल है, शरीर को शीतल गुण प्रदान करती है, मूत्र विकारों को भी दूर करती है और साथ ही साथ कैंसर जैसे घातक रोगों से लड़ने में हमारी सहायक है। नवरात्रों के तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा का पूजन करते हैं, जिसे औषधियों में चंद्रसूर औषधि के रूप में पहचाना जाता है। यह चंद्रसूर औषधि हमारे शरीर में नवीन ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा के साथ साथ हमारे शरीर का भी विशेष पोषण करती है और हमें हृदय रोगों से बचाती है। चौथी माता के रूप में हम माता कुष्मांडा का पूजन करते हैं, जो औषधियों में पेठे के रूप में सामने आती है। यह जो पेठा है, यह हमारे रक्त का तो शोधन करता है, हृदय के रोगों को भी दूर करता है, बलवर्धक वीर्यवर्धक भी इसे बताया गया है। यह पित्त को बड़े सुंदर तरीके से शांत करता है, हमारे मानसिक विकारों को भी दूर करने में इसका विशेष लाभ बताया गया है। और साथ ही साथ यह पेट में उत्पन्न होने वाले गैस रोगों को भी दूर करता है। इसलिए आपने समाज में बहुत बार देखा होगा कि लोग पेठे के जूस का भरपूर प्रयोग करते हैं। यदि इस दिन इस जूस का प्रयोग किया जाए तो यह विशेष लाभकारी हो जाएगा। और हमने पेठे को जूस के साथ साथ मिठाई के रूप में भी प्रयोग होते देखा है। पेठे की एक मिठाई पेठे के नाम से ही समाज में बहुत अधिक प्रचलित है। यह जो मिठाई है, यह इस समय पर बहुत ही सौम्य भी होती है और यह इस समय के पित्त जनित रोगों को बड़े सुंदर तरीके से शांत कर सकती है। किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि यह जो मिठाई है, यह अब चीनी से बनने लग गई, जो कि एसिडिक होने से
हमारे पित्त को विकृत करती है। यदि यही मिठाई पूर्णतः खांड से निर्मित हो जाए तो यही मिठाई इस समय पर हमारे लिए अमृत तुल्य सिद्ध हो सकती है। 5वें दिन हम स्कंद माता के रूप में पूजन करते हैं, जो कि अलसी के स्वरूप में है। अलसी का प्रयोग यदि भून करके इस दिन कर लिया जाए तो यह हमारे शरीर में विषाक्त तत्वों व कोलेस्ट्रॉल को रक्त से अलग करके शरीर का शोधन करती है। साथ ही साथ हृदयघात, डायबिटीज तथा कैंसर जैसे रोगों से भी हमारे शरीर का बचाव करती है। और साथ ही साथ यह त्रिदोष नाशनी होने के कारण यह शरीर की विशेष चिकित्सा भी। 6 दिन हम माता कात्यायनी यानी मोइये का उपयोग करते हैं। यह मोइया हमारे शरीर में नाभि से ऊपर उत्पन्न होने वाले लगभग सभी रोगों में विशेष लाभकारी तो है ही, साथ ही साथ यह कंठ विकारों में विशेष लाभकारी है तथा कैंसर जैसे घातक रोगों को भी हरती है। 7वें दिन हम माता कालरात्रि का पूजन करते हैं। कालरात्रि माता के रूप में नागदोन जो बुट्टी है, नागदोन बुट्टी का उपयोग हम डिप्रेशन व मानसिक रोगों में विशेष रूप से लाभ के रूप में देखते हैं। पाइल्स जैसी बीमारियों में भी इसका विशेष लाभ है। इसके साथ साथ यह फोड़े फुंसियों के रोगों को भी दूर करती है। और जिन महिलाओं में शिशु के जन्म के बाद यदि दूध ना बना हो तो उसे भी यदि इस जड़ी बूटी का प्रयोग करवाया जाए तो यह दूध बढ़ाने में विशेष गुणकारी है। 8वें दिन हम माता महागौरी का पूजन करते हैं, जिसे हम तुलसी के रूप में देखते हैं। आज शायद समाज को तुलसी का उपयोग समझाने की तो आवश्यकता नहीं है। यदि इसका हम अलग अलग बीमारी के हिसाब से ठीक रूप से प्रयोग कर लें तो यह कैंसर जैसे घातक रोगों को भी हरा सकती है। 9वें दिन हम माता दुर्गा का पूजन करते हैं, जो कि सतावर बुट्टी के रूप में प्रयोग की जाती है। यह जो सतावर है यह शरीर की 7 धातुओं को मजबूत करते हुए शरीर को हष्ट पुष्ट व बलवान बनाती है। किंतु इस समय पर ध्यान दें, खट्टी चीज़ें विशेष तौर पर निषेध हैं और लोग खट्टी चीज़ों के रूप में कहीं दही का, कहीं अन्य जूस वगैरह या किसी अन्य पकवान का सहारा लेते हैं, जो कि हमें उल्टा रोगी बनाएगा। इसलिए इनके सेवन से बचिए। और यदि इस समय पर कुछ विशेष श्रेष्ठ फल के रूप में यदि कोई फल निकल के आता है तो वह फल अनार है। यह अनार हमारे शरीर में शीतलता को बढ़ाते हुए नए रक्त के निर्माण में विशेष लाभकारी होता है। इस समय पर हमारी परंपराओं में एक और विशेष जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसका हम प्रयोग करना कहीं भूलते जा रहे हैं, जो कि ज्वारा है, जिसे हम वीट ग्रास के नाम से भी जानते हैं। नवरात्रों में पहले दिन हम इसको उगाते हैं और अंतिम दिन तक जब यह पूर्णतः अंकुरित हो जाती है, इस वीट ग्रास का जूस बना करके यदि सेवन कर लिया जाए तो यह शरीर के रक्त को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही शरीर को अनेक घातक रोगों से भी बचाएगी। इससे उल्टा जा करके हम क्या कर रहे हैं कि अंतिम दिन इसे एक प्लास्टिक के बैग में डाल करके और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे हम पानी को भी दूषित कर रहे हैं और अपने शरीर को भी लाभ से अनभिज्ञ कर रहे हैं। एक और जड़ी बूटी का प्रयोग जो हमारे पूर्वज इस समय पर करते थे वह नीम की कोपल है। यदि नीम की ताज़ा पत्तियों का सेवन बदलते हुए मौसम में कर लिया जाए तो यह हमारे शरीर के लिए विशेष गुणकारी साबित हो सकता है। इस समय के खतरनाक रोग जैसे इस समय पर जवर के कारण शरीर में प्लेटलेट डाउन होकर के वह हमारे प्राणों का नाश कर सकते हैं। कैंसर जैसे नए रोग भी इस समय पर उत्पन्न होते हैं। खूनी उल्टी या दस्त लगकर भी इस समय जान जाने का खतरा बढ़ा रहता है। इसके साथ साथ पित्त जनित अनेक ऐसे रोग हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक से हमारे प्राणों को हर सकते हैं। शायद इसी कारणवश इन नवरात्रों का महत्व इस समय पर विशेष लाभकारी हो जाता है और इन नवरात्रों को यदि ठीक रूप से हम पूजन कर लें तो इन रोगों पर हमारी विजय होगी। इसी कारणवश शायद 10वें दिन हम विजयदशमी के पर्व को मनाते हैं, ताकि हम इन सभी रोगों पर विजय प्राप्त करके अपने नए जीवन की
शुरुआत कर सकें। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।